हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी में यह प्रश्नोत्तरी हमारा जो है संस्कृत साहित्य के इतिहास से लिया गया है। तो इसमें जो है कुल 30 प्रश्न है। कितने? कुल 30 प्रश्न यहाँ पे लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न और जो है उत्तर आपको देना है। 4 ऑप्शन के साथ है प्रश्नोत्तरी। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पे जो है सुबह से जो है दोस्तों हम जो है लाइव क्लास ले रहे हैं, जो हमारा पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पे इन्हीं प्रश्नों को हम लेकर उपस्थित हुए थे लाइव क्लास में। तो वहाँ पे ये पूर्ण नहीं हो पाया, तो उसको डिलीट करके हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लास आप लोग को दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। 4 ऑप्शन है। प्रश्न यहाँ पे है कि जो है भारवी महाकवि मातु नाम की। भारवी के माता का क्या नाम है? 4 ऑप्शन है। सुशीला है, जतुकर्णी है, मामल्य देवी या ब्राह्मी है। 4 ऑप्शन है। ठीक है। तो दोस्तों हमने अभी बताया कि यह वही प्रश्न है जो अभी हमने लाइव क्लास में दिया था, लेकिन लाइव क्लास का हम वीडियो देखे तो वो बहुत छोटा था, स्पष्ट नहीं था। तो उसको हमें डिलीट करके इसे जो है पुनः डाल रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं। तो आप इससे जो है इस क्लास को देखिएगा, उसको हम डिलीट मार देंगे। तो यह हमारा पहला प्रश्न आपके सामने, यह वही प्रश्न होती है जो लाइव में चला था। तो प्रश्न यहाँ पे है, पहला प्रश्न है, उसका उत्तर हमारा जाएगा ए की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पे सही है, सुशीला है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पे दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पे कहता है भभूति महाकवि पितामहस्य नाम की। भभूति के पितामह का क्या नाम? पिता का नहीं, पितामह का पूछा क्या नाम है। तो राजा राम है क्या, भट्ट गोपाल है क्या, अर्थपति है क्या, या सूर्यप्रभदेव है? कौन है जो है पितामह के नाम, यानी कि भभूति के पितामह का क्या नाम है? तो यहाँ पे चारों जो है पितामह ही है, किसी न किसी के पितामह ही है। तो यहाँ पे पूछा है भभूति के पितामह कौन है। तो आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 2 का जो है बी। भट्ट गोपाल जो है महाकवि भभूति के जो है पितामह है। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 को लेंगे। प्रश्न संख्या 3 है अंबिका दत्त व्यासस्य पितु नाम की। अंबिका दत्त व्यास के पिता का क्या नाम है? दुर्गा दत्त, देवदत्त, राजा राम या चित्रभानु। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर यहाँ पे होगा, वह क्या होगा दोस्तों? आप लोग बता सकते हैं प्रश्न संख्या 3 का। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर यहाँ पे जाएगा अंबिका दत्त व्यासस्य पितु नाम की। तो दुर्गा दत्त है। क्या नाम है? दुर्गा दत्त। अंबिका दत्त, दुर्गा दत्त इनके पिता का नाम है। देवी दत्त इनके चाचा का नाम है। ठीक है। तो दुर्गा दत्त पूछा है, इनके पिता का नाम क्या है? तो आंसर यहाँ पे हमारा ए सही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 कहता है राजदेवी कस्य मातु नाम। राजदेवी किसकी माता का नाम है? बाणभट्ट के है क्या, भभूति के है क्या, श्री हर्षस के है क्या, या विशाख दत्तम के? किसके जो है माता का नाम जो है राजदेवी है। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर लेंगे, यहाँ पे हमारा जाएगा राजदेवी जो है बाणभट्ट के पिता का नाम है, अरे सॉरी दोस्तों माता का नाम है। तो प्रश्न संख्या 4 का ए आंसर हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे लेंगे। प्रश्न संख्या 5 है राजवर्धन कस्य भ्राता आसी। राजवर्धन जो है किसके भाई हैं? ऑप्शन है बाणभट्ट के भाई हैं, हर्षवर्धन के भाई हैं, राजश्रिया के, या फिर बी सी दोनों के। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर यहाँ पे ए और सी दोनों सही होगा, यानी बाणभट्ट जो है राजवर्धन जो है हर्षवर्धन के भाई थे और राजश्री के भाई थे। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे डी आंसर सही है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 है हर्षवर्धनस्य मातु नाम किम। हर्षवर्धन के माता का क्या नाम है? यशोवती, जतुकर्णी, मामल्य देवी या फिर ब्राह्मी। क्या नाम है जो हर्षवर्धन की माता का नाम? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। हर्षवर्धन के माता का नाम पूछा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा जो है ए की तरफ, यशोवती है। कौन है? यशोवती है हर्षवर्धन की माता का नाम। प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे जो है हमारा हो जाता है जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है त्रिविक्रम भट्टस्य ग्रंथ का। त्रिविक्रम भट्ट के ग्रंथ का क्या नाम है? नल चंपू है क्या, मदालसा चंपू है क्या, जीवनधर चंपू है क्या, या ए और बी दोनों है? तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे आंसर जाता है 7 का क्या आंसर सही? त्रिविक्रम भट्टस्य ग्रंथ का। तो आंसर जाएगा ए और बी दोनों सही है, यानी नल चंपू भी है और जो है मदालसा चंपू भी है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 का
हमारा डी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कहता है कि बारभट्टस्य माता पितरौ नामः किम। बारभट्ट के माता और पिता का नाम क्या है? चित्रभानु राजदेवी है क्या, या फिर नीलकंठ जतुकर्णी है क्या, श्रीधर सुशीला है क्या, या श्री हीर मामल देवी है? क्या है जो है बारभट्ट के माता का नाम, माता और पिता का नाम? तो क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 8 का आंसर लेंगे। यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा चित्रभानु और राजदेवी जो है बारभट्ट के माता और पिता का नाम है। तो नीलकंठ जतुकर्णी भी किसी की माता और पिता का नाम है, श्रीधर सुशीला भी है, श्रीहीर मामल देवी भी है। तो यहाँ पे जो आंसर ए है श्रीकंठ जतुकर्णी, ये भभूति के माता पिता का नाम है। किसके? भभूति के माता पिता का नाम है। जो है श्रीधर और सुशीला जो है भारवी के माता पिता का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे श्रीहीर और मामल देवी है। तो ये आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो डी का जो है डी वाला आंसर आप दीजिएगा। आंसर 8 का ए हमारा सही होता है। तो पहले का 8 का ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता पंचतंत्रम कस्य कृति। पंचतंत्र किसकी कृति है? ऑप्शन 4 है विष्णु शर्मा है क्या, नारायण स्वामी पंडित है क्या, क्षेमेंद्र है क्या, या सोमदेव है? कौन है जो है पंचतंत्र के लेखक? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर यहाँ पे जाएगा ए की तरफ, विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। तो यहाँ पे नारायण पंडित भी किसी कोई ग्रंथ की रचना की होंगी, क्षेमेंद्र भी और सोमदेव। तो आगे की प्रश्नोत्तरी जो वही लगी हुई है, तो इसलिए इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं। तो आगे हम उन्हीं प्रश्न को उत्तर को देखेंगे। तो पंचतंत्र के लेखक पूछा कौन है? तो विष्णु शर्मा है। हमारा ए आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कहता है नारायण पंडितस्य ग्रंथ का, नारायण पंडित के ग्रंथ का क्या नाम है? पंचतंत्रम है क्या, जो है हितोपदेश है क्या, वृत्त कथा है क्या, या कथा सहित सागर है? क्या सही? प्रश्न संख्या 10 का। तो प्रश्न संख्या 10 के जो है नारायण पंडित के ग्रंथ का क्या नाम है? तो आंसर यहाँ हमारा जाएगा जो है क्या सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 10 का। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जाएगा आंसर बी की तरफ, हितोपदेश है। तो नारायण पंडित हितोपदेश से पंचतंत्र हो गया विष्णु शर्मा का। और हमारा बचा हुआ तो आगे की क्वेश्चन हमारी लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11। यह कथा है कथा सहित सागर कस्य कृति। कथा सहित सागर किसकी कृति है? नारायण पंडित की है क्या, या फिर नारायण पंडित की है, या क्षेमेंद्र की है, या सोमदेव की, या वाल्मीकि? किसकी है कथा सहित सागर? तो यहाँ पे नारायण पंडित क्या हो चुका है, या और जो है वाल्मीकि का जो है रामायण है। तो यहाँ पे बच के हमारे जो है सोमदेव। कौन है? सोमदेव। कथा सहित सागर के जो है कथा सहित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव है। प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों तो प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों पुरुष परीक्षा कस्य रचना। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की है, सोमदेव की है, या फिर नारायण पंडित की, या फिर विद्यापति? किसकी रचना है जो है पुरुष परीक्षा? तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या करेक्ट होगा? तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 12 पुरुष परीक्षा पूछा, जो बहुत सी परीक्षाओं में यह पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति की रचना। किसकी है? विद्यापति की। तो प्रश्न संख्या 12 का डी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। यह कहता है कल्हड़ महाकाव्य कवि ग्रंथ का, कल्हड़ महाकवि ग्रंथ कौन सा? कल्हड़ जो महाकवि उनके ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन है पंचतंत्रम, हितोपदेश, बृहत कथा, या राजतरंगिणी? तो किसकी है रचना दोस्तों? कल्हड़ जो महाकवि उनके ग्रंथ का क्या नाम है? प्रश्न संख्या 13 यही प्रश्न पूछ रहा है। तो आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 13 का क्या होगा दोस्तों? तो आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ, राजतरंगिणी है। क्या है? राजतरंगिणी। ठीक है। तो यह बृहत कथा किसकी है? इसको आप बता सकते हैं। और पंचतंत्र हितोपदेश हो चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या 14 यहाँ पे कहता है कि कालिदास से ग्रंथा का, कालिदास के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है, या उपयुक्त सभी है, या ऑप्शन है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा क्या? तो प्रश्न संख्या 14 का प्रश्न संख्या 14 का आंसर लेते हैं दोस्तों। हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे घसक गया था, जो हमारा लाइनिंग थी वो नीचे आ गई थी। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है डी करेक्ट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कहता है दंडिनस्य ग्रंथक, दंडी के ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन 4 है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, बुद्ध चरितम, या 10 कुमार चरितम? तो आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 15 का दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर हमारे यहाँ पे जाएगा कि दंडी के ग्रंथ का नाम पूछा। तो दंडी के ग्रंथ का नाम यहाँ पे है हमारा है
10 कुमार चरितम। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी की तरफ जाता है। ठीक है, तो डी सही है। और यहाँ पे जो ग्रंथ बचे हैं उनके लेखक कौन, तो एक बार आप देख सकते हैं, बता दे रहे किराता अर्जुनीयम भारवी की रचना है, शिशुपाल वधम माघ की है, बुद्ध चरित्र सुघोष की है, और बच गए दंडी। तो दंडी की रचना 10 कुमार चरितम। प्रश्न संख्या जो है 15 का यहाँ पे डी सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कहता है नैषधि चरितम कच्छ काव्यम नैषधि चरितम किसके काव्य के ग्रंथ का नाम है, तो कालिदास है क्या, श्रीहर्षद से क्या, कुमारदास से है क्या, या दंडीना है। कौन है नैषधि चरितम ग्रंथ के लेखक, तो नैषधि चरितम एक ग्रंथ है, महाकाव्य है। क्या है, एक महाकाव्य है, और इसको जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत, बृहत्त्रयी के अंतर्गत। और इसमें जो है 22 जो है सर्ग पाए जाते हैं। कितने सर्ग, 22 सर्ग। तो 22 सर्ग है, महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। इसके लेखक पूछे कौन है, तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों, तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे बी की तरफ। आंसर को ले लेते हैं, आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ। क्या है, बी वाला आंसर हमारा सही होता है। प्रश्न संख्या 16 का बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कहता है कि लघुत्रयी अंतर्गता ग्रंथा का, लघुत्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कुमार संभवम है क्या, मेघदूतम है क्या, रघुवंशम है क्या, या फिर उपयुक्त सर्वा, या उपयुक्त सभी है। तो लघुत्रयी किस जो है, लघुत्रयी यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका प्रश्न जो है शामिल नीचे है, तो इसको हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसको हम डिफाइन करेंगे तो प्रश्न जो है इससे संबंधित नीचे लगा हुआ है दोस्तों। तो लघुत्रयी के अंतर्गत ग्रंथ जो है ग्रंथ है, तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे, आंसर को ले लेते हैं सबसे पहले, तो आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा डी की तरह, उपयुक्त सभी जो लघुत्रयी के हैं। ये तीनों लघुत्रयी के लेखक कौन है दोस्तों, तो तीनों लघुत्रयी के जो लेखक है वह है कौन है दोस्तों, जो है कालिदास। कौन है, कालिदास जो है तीनों जो है लघुत्रयी के लेखक हैं। ठीक है, कुमार संभव भी उनकी रचना है, एक महाकाव्य है, मेघदूतम खंडकाव्य है, रघुवंशम महाकाव्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 17 का डी करेक्ट होता है। यही पूछा लघुत्रयी के अंतर्गत ग्रंथ कौन से, तीनों है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कहता है लघुत्रयी ग्रंथा नाम रचयिता का, लघुत्रयी ग्रंथ के रचयिता कौन है, कालिदास, श्रीहर्ष, कुमार संभव, दंडी। यह प्रश्न आपको लग रहा है कि सरल है, लेकिन ऐसा प्रश्न जो है कभी कभी सरल प्रश्न भी दोस्तों फंसा देता है। तो यहाँ पे पूछा लघुत्रयी जो ग्रंथ लिखा गया तीनों ग्रंथ, उनके लेखक कौन है, तो ऑप्शन कालिदास, श्रीहर्ष, कुमारदास या दंडी। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा जो है ए की तरफ, यानी कि कालिदास है। कौन है, कालिदास। तो 18 का एक करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कहता है लघुत्रयी ग्रंथा नाम टीकाकार का, लघुत्रयी जो ग्रंथ है उसके टीकाकार कौन है, मल्लिनाथ है क्या, अंबिका दत्त व्यास है क्या, भट्टी है क्या, या क्षेमेंद्र। कौन है, प्रश्न संख्या 19 का। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर जाएगा लघुत्रयी ग्रंथा नाम टीकाकारक कह। तो आंसर हमारा यहाँ जाएगा क्या सही होगा दोस्तों, तो अंबिका दत्त जो है टीकाकार नहीं है लघुत्रयी के, भट्टी भी नहीं है, क्षेमेंद्र भी नहीं है, तो हमारे बच जाते हैं मल्लिनाथ। कौन है, मल्लिनाथ। तीनों जो लघुत्रयी है कालिदास के, तीनों ग्रंथों पर उन्होंने लघु जो है टीका लिखा है। क्या लिखा, टीका लिखा है। टीका का नाम आप बता सकते हैं, टीका का नाम यहाँ पे है, तो टीका का नाम हम बता सकते हैं जो तीनों ग्रंथों पर टीका लिखा गया है वह लिखा गया है संजीवनी टीका। क्या लिखा गया, संजीवनी। तीनों टीका यानी कि मेघदूतम पे भी टीका लिखा है संजीवनी टीका, और जो है कुमार संभव भी जो है संजीवनी टीका लिखा गया है, और जो है रघुवंशम पे भी लिखा गया है। तीनों ग्रंथों पे जो है मेघदूतम, तीनों पर जो है टीका का नाम है संजीवनी टीका, मल्लिनाथ के द्वारा लिखा गया, और लघुत्रयी के अंतर्गत आता है कालिदास की रचना। ठीक है, इतने प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कहता है किराता अर्जुनीय काव्य कति सर्गा, किराता अर्जुनीय काव्य में सर्ग है। तो आप लोग को यह इसका उत्तर पता है, बहुत साधारण प्रश्न है। 20 है, 22 है, 18 है, 19 है, तो आंसर जाएगा यहाँ पे जो है 18। ये हमारा आंसर हो गया, 18 हमारा करेक्ट है। लेकिन 20, 22, 19 भी किसी ने सर्ग है, तो इसको देख लेते हैं। यह हमारा जो है 19 जो है शिशुपाल वधम, यानी इसके सर का नाम है शिशुपाल वधम के, इसके नैषधि के ग्रंथ का नाम जो है सर का नाम है 22 है, और रघुवंशम जो महाकाव्य उसके सर का नाम 19 है। तो शिशुपाल वधम की जो सर्ग है, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है, नैषधि चरितम 22 है, किराता अर्जुनीयम में जो है 18 है, और जो है यहाँ पे 19 रघुवंशम में है। तो यह जो है 20, 18, 20, 22 यह क्या है, तो ये जो है तीनों जो सर्ग जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत दोस्तों, बृहत्त्रयी के। किराता अर्जुनीयम में बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, नैषधि चरितम भी, और जो है हमारा जो है शिशुपाल वधम भी। तो तीनों क्या है, महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। और जो है तीनों में यदि जो है हमारा मंगलाचरण पूरा पूछा जाए तो क्या है, तो तीनों में एक ही मंगलाचरण है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया जो है 20 नंबर प्रश्न का आंसर सी सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या
जो है 21। प्रश्न संख्या 21 कहता है जामंती विजयम कश कृति। जामंती विजय जो है किसकी कृति है? पाणिनि की, कात्यायन की, पतंजलि की या छेमेंद की। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 21 का। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। तो 21 प्रश्न का आंसर ए हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। यह क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। तो प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति कश रचना। प्रयाग प्रशस्ति जो है किसकी रचना है? तो पाणिनि की है क्या, कात्यायन की है क्या, पतंजलि की है या हरिश्चेर की है? किसकी रचना प्रयाग प्रशस्ति? तो पाणिनि की भी नहीं है, कात्यायन की भी नहीं है, पतंजलि की भी नहीं है। तो किसकी है? तो वह हो गया हमारा आंसर डी, हरिश्चेर की। किसकी? हरिश्चेर की जो है प्रयाग प्रशस्ति किसके ग्रंथ का नाम है? तो हरिश्चेर की। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति पूछा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न, जितने भी प्रश्न यहाँ पे जो शामिल किए गए दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में यह सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का डी आंसर हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कहता है कि द्रुतवाक्यम कह प्रकार है। जो द्रुतवाक्यम उसका प्रकार क्या है? नाटक है क्या, एकांकी है क्या, गद्य है क्या या चंपू है? क्या सही है? तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा भास, जो एक कवि है। क्या है? भास द्रुतवाक्यम जो है ग्रंथ के लेखक है। तो इन्होंने कुल 13 नाटक लिखे। कितने लिखे? 13 नाटक। इसमें कुछ नाटक भी हैं, कुछ एकांकी भी हैं। इसके साथ है जो नाटक एकांकी लिखे गए हैं वह रामायण से भी लिए गए हैं, महाभारत से भी लिए गए हैं और कुछ कवि कल्पित भी है। तो कुल 13 नाटक है। तो यहाँ पे द्रुतवाक्यम पूछा कि क्या है? नाटक है, एकांकी है, गद्य या चंपू है? तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर लेते हैं। यहाँ हमारा जाएगा आंसर बी की तरफ, एकांकी है। क्या है? एकांकी है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 24। यह कहता है भास महाकवि कति नाटकानि सन्ति। भास जो महाकवि उनके कितने नाटक हैं? यह प्रश्न पूछा है। 12, 13, 14 या 10? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 24 का आंसर लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 का आंसर यहाँ पे जाएगा 13। कितने? 13। तो भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 24 का बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। यह कहता है मृच्छकटिकम कह प्रकार है। मृच्छकटिकम का प्रकार क्या है? महाकाव्य में लिखा गया है क्या, प्रकरण है क्या, नाटक है क्या या एकांकी है? क्या है मृच्छकटिकम? प्रश्न संख्या 25। तो प्रश्न संख्या 25 प्रश्न यह कहता है कि जो मृच्छकटिकम है वह महाकाव्य नहीं है। क्या है? महाकाव्य नहीं है। यह नाटक भी नहीं है। क्या? नाटक भी नहीं है, एकांकी भी नहीं है। तो है क्या? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा यह है प्रकरण। क्या है? प्रकरण। तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो आप इसको देख सकते हैं, शूद्रक की रचना है। किसकी है? मृच्छकटिकम के लेखक कहें तो कौन है? शूद्रक। क्या है? शूद्रक इनके लेखक हैं। और मृच्छकटिकम जो है ग्रंथ का नाम है जो है प्रकरण में लिखा गया। 10 प्रकरण है। कितने? 10। मृच्छकटिकम मिट्टी का जो है खिलौना। मृच्छकटिकम मिट्टी का खिलौना। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 25 का आंसर जो है आंसर होगा वह बी की तरफ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। यह कहता है मुद्रा राक्षसम नाटके कति अंका संति। मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसमें अंक कितने हैं? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो कितने अंक है दोस्तों? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है यह भी बता सकते हैं। और जो है इसमें मुख्य रूप से पात्र हैं चंद्रगुप्त और जो है चाणक्य हैं और जो है राक्षस एक मंत्री है। तो इसका मुद्रा राक्षस उसी के नाम पे पड़ा है। तो इसमें जो सर्गों की जो है अंक पूछा है, क्योंकि नाटक है तो अंक होगा, तो अंक इसमें 7 है। तो मुद्रा राक्षस नाटक में कितने अंक है? 7 अंक है दोस्तों। और इसमें नायक जो है चंद्रगुप्त को माना जाता है, अरे सॉरी दोस्तों चाणक्य को माना जाता है। और राक्षस जो है मंत्री है और जो है उसका नंद का। ठीक है, तो यहाँ पे 26 का 7 हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या मृच्छकटिकम कस्य कृति। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक, विशाखदत्त, हर्षवर्धन या भवभूति? तो यहाँ पे आंसर जो है विशाखदत्त भी नहीं है, हर्षवर्धन भी नहीं है, भवभूति भी नहीं है। तो बच गए शूद्रक या जो मृच्छकटिकम के लेखक है। तो प्रश्न संख्या 27 का ए आंसर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है। 28 कहता है हर्षवर्धन कृतय का। हर्षवर्धन की रचना कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 4, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, नागानंद है या उपयुक्ता सर्वा या सभी है। यह प्रश्न है। तो आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? प्रश्न संख्या 28 का। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 28 कहता है कि जो हर्षवर्धन है इन्होंने यह एक राजा है। क्या? यह एक राजा है। इनके जो है इन्होंने शासन किया। इनके जो है हर्षवर्धन के राज दरबारी जो कवि है उनका नाम है
बाणभट्ट। क्या नाम है? बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि हैं। ठीक है, क्या नाम है? बाणभट्ट नाम है। और हर्षवर्धन ने भी ग्रंथों की रचना की है। जो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ, उपयुक्त सर्वा। सभी सही है। क्या है? सभी सही है। तो प्रश्न संख्या 28 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 29। यह कहता है प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासक का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास क्या है? कौन सा है? शिशुपाल बधम है क्या? बुद्धचरितम है क्या? सौंदरानंद है क्या? या शिवराज विजयम है? तो ये कवि हैं जिन्होंने सबसे पहले उपन्यास लिखा। उनका नाम है अंबिका दत्त व्यास। क्या नाम है? अंबिका दत्त व्यास नाम है। और उन्होंने जो है, जिनका जन्म जो है जयपुर में हुआ था, राजस्थान के। तो यहाँ पे पूछा है कि उनके उपन्यास का क्या नाम है। तो उनके जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास पूछा है, कभी नहीं पूछा है। तो प्रथम जो इतिहास लिखा है, उपन्यास लिखा है, वह अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। और वह ग्रंथ का नाम है शिवराज विजयम। तो प्रश्न संख्या 29 का डी आंसर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 30। यह कहता है कादम्बरी उपन्यास से नायिका का कादम्बरी उपन्यास की नायिका कौन है? तमसा है, महाश्वेता है, कादम्बरी या चित्रलेखा है? तो यहाँ पे जो है कादम्बरी जो उपन्यास है, इसको कथा भी कहते हैं। तो जो है कादम्बरी एक कथा भी है, उपन्यास भी है। इसकी नायिका पूछा है। तो तमसा जो नायिका, यह जो है उत्तरामचरितम की नायिका है। महाश्वेता जो उपनायिका है, सहनायिका कह सकते हैं, यानी कि सहनायिका है, उपनय सहनायिका है। का जो है चित्रलेखा इनकी दासी है। तो हमारा आंसर जाएगा सी की तरफ। कादम्बरी जो है, कादम्बरी उपन्यास की नायिका कादम्बरी है। कौन है? कादम्बरी है। तो नायक कौन है दोस्तों? तो नायक है चंद्रापीठ। कौन है? चंद्रापीठ। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नायक पूछा है। तो नायक यहाँ पे हमने बता दिया, कादम्बरी उपन्यास के नायक कौन है? तो हमने भी बताया चंद्रापीठ है। तो प्रश्न संख्या 31 का बी हमारा आंसर सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न हमारे हैं जो इम्पॉर्टेंट हमको समझ में आया, इसको देख लीजिए। यहाँ पे कि भवभूति नाटकानि संति, भवभूति के नाटक है। उत्तरामचरितम भी है क्या? मालती माधव है क्या? महावीर चरितम या उपयुक्तानि सभी है? तो प्रश्न संख्या ये जो भी है 2 है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा कि यह उत्तरामचरितम भी है, जो अंतिम नाटक है भवभूति की। मालती जो है पहला नाटक प्रकरण है, नाटक नहीं दोस्तों, प्रकरण है। और महावीर चरितम जो है दूसरा नाटक है। तो पहला उनका ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे भवभूति के जो पहले ग्रंथ का नाम है, यह पहला है। यह जो है क्या है? प्रकरण है। क्या है? प्रकरण है। और जो है उत्तरामचरितम क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है, यह अंतिम नाटक है। ठीक है, और महावीर चरितम यह दूसरा नाटक है। पहला प्रकरण हो गया, दूसरा नाटक महावीर चरितम और तीसरा उत्तरामचरितम। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो उपयुक्त सभी की ओर जाएगा, तीनों जो है भवभूति की रचना है। अगला एक प्रश्न यहाँ पे है, इसको भी देख लीजिए। यह प्रश्न कहता है भारवी कृत महाकाव्य, भारवी कृत काव्य कौन सा है? तो सभी को पता है किरातार्जुनीयम है। तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माघ वाला भी आप लोग को पता है। यहाँ पे ये प्रश्न है, यह प्रश्न है कि बाणभट्टस्य रचना द्वयम, बाणभट्ट की 2 रचना कौन सी है? इन 4 ऑप्शन से 2 रचना कौन सी है? तो कादम्बरी है क्या? हर्षचरितम है क्या? उपयुक्त उभयु है क्या? 10 कुमार चरितम है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया, एक में उपयुक्त सभी दिया गया है दोस्तों, दोनों दिया गया है। तो यदि पता रहेगा तभी आप इसके आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे जो है बाणभट्ट की 2 रचना यहाँ पे दिया गया, एक है कादम्बरी और दूसरा हर्षचरितम। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी की तरफ जाएगा, प्रश्न संख्या 5 का। ठीक है, तो इस टाइप के भी प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसको देख लीजिए। अगला 1-2 प्रश्न और है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कि दंडीकृत ग्रंथों स्तर, दंडी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न संख्या 6 कहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे है 10 कुमार चरितम है क्या? काव्यदर्श है क्या? उपयुक्तो भव है क्या? या रघुपंचम है? तो यहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दंडी की जो रचना है, ये आपको पता है कि 10 कुमार चरितम, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक रचना उनकी और है, उसका नाम है काव्यदर्श, यानी कि दंडी की रचना 10 कुमार चरितम भी और काव्यदर्श भी है। इसलिए हमारा आंसर जो है सी की तरफ जाता है। सी वाला आंसर हमारा सही होता है। तो प्रश्न संख्या 6 का सी सही होता है दोस्तों। आगे प्रश्न है कि भर्तृहरि ग्रंथा संति, भर्तृहरि के ग्रंथ का क्या नाम है? तो यहाँ पे पता है नीति शतकम भी है, वैराग शतकम भी है, श्रृंगार शतकम भी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा उपयुक्तानि सर्वे, सभी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 का डी आंसर सही होता है। अगला जो प्रश्न है वह है
प्रश्न संख्या 8, यह जो है अभी जो करंट में जो पेपर हुआ था पीजीटी का, उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसमें पूछा है जयदेवस्य काव्यम, जयदेव के ग्रंथ का क्या नाम है? गीत गोविंद है क्या, बोधिचरितम है क्या, रघुवंशम है क्या, या मेघदूतम है? तो हमारा आंसर जाएगा जो जयदेव है उनके ग्रंथ का नाम है गीत गोविंदम। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 का ये सही होता है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। यह कहता है शूद्रकश नाटकम किम, शूद्रक के नाटक का क्या नाम है? तो यहाँ पे ये प्रश्न हो चुका है। तो शूद्रक के नाटक का नाम है मृच्छकटकम, तो इसको ये हमारा आंसर जाएगा ये की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा 9 नंबर प्रश्न का ये सही है दोस्तों। ये प्रश्न हो चुके हैं, तो इसको आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये भी हमारा हो चुका है। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? तो भारवी है। शिशुपाल बधम कश्य रचना, तो आप लोग पता है शिशुपाल बधम के लेखक माघ है। रघुवंशम के लेखक कौन है दोस्तों? यह प्रश्न हो गया। तो रघुवंशम कश्य काव्यम, रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। माघस्य भाषस्य जयदेव। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यह रघुवंशम कालिदास की रचना एक क्या है? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य है। तो प्रश्न क्या 14 का जो है यहाँ पे ये आंसर हमारा सही होता है। क्या है? ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो क्या है? एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। कितने अंक इसमें सर्ग है? तो 19 सर्ग है। कितने सर्ग? 19 सर्ग है। तो प्रश्न संख्या 14 का ये आंसर सही होता है। ठीक है, तो 10 कुमार चैतम के लेखक कौन है? तो यहाँ पे 10 कुमार चैतम के लेखक दंडी है। तो ये हो चुका है। तो यह रहा दोस्तों हमारे आज की प्रश्नोत्तरी। सामान्य प्रश्नोत्तरी था, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछा हुआ था दोस्तों। तो इस प्रश्नोत्तरी को हम सुबह से ट्राई कर रहे हैं कि लाइव क्लास इसको हम दे दें। पहली बार अभी तक हमने लाइव क्लास कुछ भी नहीं लिया, तो हमने कोशिश किया कि लाइव क्लास इसको लें, लेकिन ये नहीं हो पाया, अंत तक नहीं हो पाया। तो हमें इसे जो है रिकॉर्डिंग ही डालना पड़ रहा है। तो इसको हम जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके बीच इसको डाल देंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा, पूरे प्रश्न यहाँ पे शामिल है, यानी कि 30-32 प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं जो है आज की प्रश्नोत्तरी में। ठीक है दोस्तों, तो आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आप लोग को बहुत जो है लाइव आने में बहुत लोग यहाँ पे जुड़े भी थे, तो उन सभी के लिए सॉरी जो है क्षमा प्रार्थी हैं। और जो है अभी जो हम प्रश्नोत्तरी इसको डालें, आप इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।